कहते हैं हर इंसान के दिल में दो आवाजें होती हैं, एक जो नेकी की तरफ बुलाती है और एक जो आहिस्ता आहिस्ता इसे अंधेरे की तरफ ले जाती है। मगर अगर एक दिन आपके सामने ऐसा इंसान आ जाए जो बज़ाहिर फरिश्ता लगे मगर हकीकत में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? खामोश रहेंगे, हक के लिए खड़े होंगे, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। ये कहानी है आयशा की, एक सादा सी लड़की जिसके ईमान ने फैसला करना था। फारस्ती किरदार जीतेगा। आशैतानी किरदार। नूरपुर एक छोटा मगर पुरसुकून गांव था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। शाम को बच्चे गलियों में खेलते और बूढ़े मस्जिद के बाहर बैठकर बातें करते। इसी गांव में आयशा रहती थी, नरम दिल, सादा और ईमान से भरी हुई। वो बीमारों की खिदमत करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और हर परेशान इंसान को सब्र की बात समझाती। लोग कहते थे ये लड़की नहीं, रोशनी है। मगर हर रोशनी के साथ एक साया भी पैदा होता है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, जफर। वो खुश अखलाक था, लोगों की मदद करता और हर वक्त मुस्कुराता रहता। लोग इससे मुतासिर हो गए। इसने चंद दिनों में सबका एतमाद जीत लिया। मगर आयशा को इसकी आंखों में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अगर आपको ऐसी सबक आमोज, ईमान मजबूत करने वाली और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल एक कहानी एक सबक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपके अंदर कौन सा किरदार ज्यादा मजबूत है। फारस्ती आशैतानी। चंद दिन बाद गांव में अजीब वाकयात शुरू हुए। बच्चे बीमार होने लगे, घरानों में झगड़े बढ़ने लगे और लोगों के दिलों में बेचैनी फैल गई। आयशा ने महसूस किया जहां मसला होता वहां जफर किसी न किसी तरह मौजूद होता। एक रात आयशा ने देखा जफर गांव से बाहर जा रहा है। वो खामोशी से इसके पीछे गई। जफर एक खाली मकान में दाखिल हुआ और वहां लोगों के बारे में अजीब बातें कर रहा था। वो खौफ फैलाने की मंसूबा बंदी कर रहा था। आयशा का दिल कांप गया। वो घर आई, वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, आ अल्लाह मुझे हक पर कायम रख और मुझे बुराई के खिलाफ मजबूत बना। इसी लम्हे इसने फैसला किया वो खामोश नहीं रहेगी। सच जान लेना आसान होता है, मगर सच के लिए खड़ा होना सबसे मुश्किल फैसला होता है। आयशा ने इस रात वो राज देख लिया था जो गांव की तबाही का आगाज था। अब सवाल यह था, क्या एक कमजोर सी लड़की एक चालाक शैतानी जहन के खिलाफ खड़ी हो सकेगी? खौफ इसे खामोश कर देगा और अंधेरा पूरे गांव को निगल लेगा। रात भर आयशा सो ना सकी। इसके जहन में वो मंजर बार बार आ रहा था, जफर का खाली मकान में बैठकर लोगों के खिलाफ मंसूबे बनाना। वो सोचती रही, अगर मैं खामोश रही तो गांव तबाह हो जाएगा और अगर बोली तो शायद लोग मुझ पर यकीन ना करें। यही सोच इसे अंदर से तो रही थी। सुबह फजर के बाद इसने कुरान की तिलावत की और उसके दिल में एक सुकून पैदा हुआ, जैसे किसी ने दिल में कहा हो, सच के साथ खड़ी हो जाओ, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। दोपहर तक गांव में शोर मच गया। चंद बच्चे अचानक बीमार हो गए थे। सब ने बताया कि उन्होंने कुएं का पानी पिया था। आयशा फौरन वहां पहुंची। इसने पानी देखा और इसे फौरन शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया है। लोग परेशान थे और हैरत की बात, कुएं के पास जफर लोगों को तसल्ली दे रहा था। वो कह रहा था, फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लोग इस पर मजीद एतमाद करने लगे, मगर आयशा की आंखों ने इसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान देखा, जैसे वो अंदर से खुश हो। आयशा मौलाना हफीज के पास गई। इसने सब कुछ बताया। मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जब बुराई नेकी का लिबास पहन ले तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, मगर अल्लाह सच बोलने वालों के साथ होता है। उन्होंने आयशा को कहा कि पहले लोगों की मदद करो, फिर सच सामने लाने का वक्त आएगा। आयशा ने चंद औरतों को साथ लिया, कुएं का पानी साफ किया और बीमार बच्चों की खिदमत शुरू की। वो दिन रात मसरूफ रही, किसी को दवा देती, किसी को पानी पिलाती, किसी के सर पर हाथ रखकर दुआ करती। लोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। शाम को जफर आयशा के पास आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गुस्सा। इसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत बहादुर बन रही हो, मगर याद रखो, हर जंग जीती नहीं जाती। आयशा ने हिम्मत जमा की और जवाब दिया, जो जंग अल्लाह के लिए हो वो कभी हारी नहीं जाती।
ये सुनकर जफर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। रात को आयशा बहुत थक गई थी, इसे डर भी लग रहा था। इसे लगा शायद वो बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। इसने माँ के पास सर रखा और खामोशी से रोती रही। माँ ने कहा, बेटी, सच के रास्ते पर चलने वाले को अल्लाह खुद संभालता है, बस नियत साफ रखो। ये सुनकर आयशा के दिल में नई ताकत आ गई। जफर ने देखा कि आयशा लोगों के दिल जीत रही है। इसने फैसला किया कि अब वो बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि लोगों के दिलों में शक पैदा करेगा। वो हर घर जाकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। आयशा बहुत ज्यादा अच्छा बन रही है, शायद वो लोगों को अपने काबू में करना चाहती है। शक के बीज बो दिए गए। कुछ लोगों ने आयशा से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। बच्चे कम आने लगे। कुछ औरतें इसके पास बैठने से हिचकिचाने लगें। आयशा ने महसूस किया जैसे इसकी नेकी के बावजूद लोग बदल रहे हैं, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इस रात इसने लंबी नमाज पढ़ी और कहा, आ अल्लाह, अगर मैं हक पर हूँ तो मुझे साबित कदम रख, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा दे। नमाज के बाद उसके दिल में अजीब सुकून आ गया। कभी कभी नेकी करने वाला ही सबसे पहले इल्जाम का निशाना बनता है। आयशा ने लोगों की जानें बचाईं, मगर अब वही लोग इससे नजरें चरा रहे थे। सच और झूठ की जंग शुरू हो चुकी थी, और इस बार दुश्मन सामने नहीं, दिलों के अंदर छप चुका था। क्या आयशा इस आजमाइश में साबित कदम रहेगी? लोगों के इल्जाम उसकी हिम्मत तोड़ देंगे? अगले चंद दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। वही लोग जो कल तक आयशा की तारीफ करते थे, आज खामोशी से इससे दूर हो रहे थे। बाजार में जब वो गुजरती तो कुछ औरतें सरगोशियां करने लगती, कुछ मर्द अजीब नजरों से देखते। आयशा को समझ आ गया था कि किसी ने इसके खिलाफ बातें फैलाई हैं, और इसे मालूम था ये सब जफर की चाल है। एक दिन मस्जिद के बाहर चंद लोग जमा थे। बातों बातों में एक आदमी ने कहा, हमें कैसे यकीन हो कि कुएं का पानी आयशा ने खुद खराब नहीं किया और फिर हीरो बनने के लिए सब ठीक किया हो। ये सुनकर आयशा के कदम रुक गए। इसके दिल में जैसे खंजर लगा हो। वो आगे बढ़ी और आहिस्ता से बोली, मैंने हमेशा अब सब की भलाई चाही है। अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे सजा दे। मगर लोग खामोश रहे। इस रात आयशा बहुत रोई। इसे लगा कि इसकी सारी मेहनत जाया हो गई। इसने सोचा शायद वो वाकई कमजोर है और ये जंग इसके बस की नहीं। वो खामोशी से छत पर बैठी रही, आसमान को देखती रही और अपने आंसू पोंछती रही। माँ उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, लोग जल्दी बदल जाते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। अगर नियत साफ है तो आजमाइश भी रहमत बन जाती है। आयशा ने आंखें बंद की और दिल में एक नई ताकत महसूस की। जफर ने देखा कि सिर्फ इल्जाम काफी नहीं। इसने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। इसने एक नौजवान को पैसे देकर कहा, गांव में यह खबर फैला दो कि आयशा लोगों को अपने काबू में करने के लिए जादू करती है। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में खौफ आ गया। चंद दिनों में आयशा तकरीबन अकेली हो गई। बच्चे इसके पास आना बंद हो गए। कुछ औरतों ने सलाम का जवाब देना भी छोड़ दिया। वो जब बाजार जाती तो लोग रास्ता बदल लेते। ये तन्हाई इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। एक रात वो मस्जिद के कोने में बैठी थी। वो खामोशी से दुआ कर रही थी। तब एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और कहा, बेटी, मैं जानती हूँ तुम सच्ची हो। मैंने तुम्हें हमेशा लोगों की मदद करते देखा है। अल्लाह सच को कभी छुपने नहीं देता। ये अल्फाज आयशा के लिए रोशनी बन गए। इसी दौरान एक बच्चा बीमार हो गया। लोग इसे जफर के पास ले गए। जफर ने इसे गलत दवा दी, जिससे बच्चे की हालत मजीद खराब हो गई। फिर आयशा को बुलाया गया। इसने बच्चे का इलाज किया और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। कुछ लोगों के दिलों में पहली बार शक पैदा हुआ कि शायद आयशा वाकई सच्ची है। रात को इसने खुद से वादा किया, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। इसके दिल में खौफ कम हो गया और ईमान मजबूत हो गया। जब बुराई को लगता है कि सच इसे शिकस्त दे रहा है तो वो आखिरी वार करती है, ऐसा वार जो इंसान के हौसले तोड़ दे, इज्जत मिट्टी में मिला दे और सच्चाई को छुपाने की कोशिश करे। जफर भी अब यही करने वाला था। आयशा की नेकी इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। अगर वो इसे खत्म ना करे तो सब कुछ उसके मंसूबे के खिलाफ हो जाएगा। गांव में वक्ती सुकून था। लोगों ने आयशा पर दोबारा एतमाद करना शुरू कर दिया था। बच्चे वापस खेलने लगे, मगर जफर अंदर से जल रहा था। इसने सोचा, जब तक आयशा जिंदा है लोग रोशनी देखेंगे। मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, बदनाम करना होगा।
जफर ने रात को गांव के अनाज के गोदाम में आग लगाने का मंसूबा बनाया और इल्जाम आयशा पर डालने का फैसला किया। इसने पहले ही कुछ लोगों को पैसे दिए थे, लोग पहले से शकूक में थे, इसलिए इसकी चाल आसान थी। रात गहरी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जफर चुपके से गोदाम के पास गया और आग लगा दी। शोर मचने लगा, लोग भागने लगे, चमक के साथ धुआं हर तरफ फैल गया। जफर ने जोर से चीखा, मैंने आयशा को यहां देखा था, ये सब इसी का काम है। लोग फौरन गुस्से में भर गए। आयशा के घर लोग जमा हो गए, उन्होंने सख्त सवालात किए और इल्जामात लगाए, ये सब तुम्हारे काम की वजह से हुआ। आयशा ने हिम्मत जमा की और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर में नमाज पढ़ रही थी। मगर लोग सुनने को तैयार नहीं थे। जफर की साजिश कामयाब लग रही थी। आयशा ने दिल को सुकून देने के लिए नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, मैं सच पर हूं तो सच को जाहिर कर दे और बुराई को बेनकाब कर दे। नमाज के बाद उसके दिल में अज़्म बढ़ गया। इसी वक्त एक नौजवान आया। इसने कहा, मैंने आग लगाने से पहले एक आदमी को भागते देखा था, वो आयशा नहीं था, कोई और था। लोग हैरान हो गए। जफर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अब लोग धीरे धीरे समझने लगे कि शायद आयशा वाकई सच्ची है। जफर का जाल टूटने लगा था, मगर वो अब और खतरनाक हो गया था। इसने फैसला किया कि अब वो अपनी सबसे बड़ी साजिश करेगा। आयशा ने रात को खुद से वदा किया, मैं सच के साथ खड़ी हूं, चाहे सब दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। इसके दिल में खौफ कम हो गया और ईमान मजबूत हो गया। जब बुराई हर तरफ फैल जाए और सच पर ईमान रखने वाला इंसान अकेला महसूस करे, तब अल्लाह की मदद सबसे वाज़े नजर आती है। जफर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी सबसे बड़ी साजिश करे, ऐसी कि पूरी गांव को आयशा पर शक हो जाए और शायद वो सबसे हार जाए। मगर उसने सोचा नहीं था कि सच की ताकत सब कुछ बदल देगी। जफर ने गांव के पानी के कुनवे में जहर डाल दिया और इल्जाम आयशा पर डालने का मंसूबा बनाया। इसने गांव के चंद मुतासरा लोग भी खरीद लिए ताकि वो कह दें, ये सब आयशा की वजह से हुआ है। ये मंसूबा एक आफत बनने वाला था। आयशा ने सुबह फजर के बाद देखा कि लोग परेशान हैं, बच्चे बीमार हो गए थे और कुएं के पानी के बारे में बातें हो रही थीं। आयशा ने फौरन हालात का जायजा लिया और जाना कि ये काम जफर ने किया है। इसके दिल में खौफ पैदा हुआ, मगर ईमान ने इसे कह दिया, ये आजमाइश है, हौसला रखो। आयशा ने फौरन बच्चे और औरतें महफूज जगह पर ले गए, पानी की जांच की और जहर के असरात खत्म करने के लिए दुआ की। वो दिन रात काम करती रही और बच्चों की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। लोगों ने देखा कि आयशा की नीयत सिर्फ नेकी की है। फिर भी कुछ लोगों ने शक करना जारी रखा। जफर गांव के बाहर आकर बोला, ये सब तुम्हारे ही करने की बातें हैं, अगर तुम कुछ नहीं करती तो सब कुछ ठीक रहता। आयशा ने मजबूत आवाज में कहा, अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे दिखाएगा, अगर मैं सच पर हूं तो अल्लाह बुराई को बेनकाब करेगा। जफर की आंखों में गुस्सा बढ़ गया, मगर वो जान गया कि आयशा आसान हार नहीं रही। चंद दिन बाद एक नौजवान ने सबके सामने बताया, मैंने जहर डालने से पहले जफर को कुनवे के पास भागते देखा था, आयशा वहां नहीं थी। ये सुनकर लोगों की आंखें खिल गईं। लोगों ने सोचा कि वो गलत फहमी में थे और हकीकत को देखना शुरू किया। आयशा ने दिल में कहा, अल्लाह सच बोलने वाले को कभी नहीं छोड़ता। अगर लोग शक करें भी तो आखिरकार हकीकत सामने आती है। इसने रात भर दुआ की और अपनी मेहनत जारी रखी। जफर ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता सच को समझने लगे हैं। इसके मंसूबे नाकाम होने लगे और वो फिर से अपनी साजिश के लिए सोचने लगा। लेकिन अब गांव वालों के दिल में आयशा के लिए एहतराम बढ़ रहा था। जब बुराई ये देखती है कि इसका हर मंसूबा नाकाम हो रहा है तो वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलती है। जफर ने सोचा, अगर मैं अब छोटे इल्जामात से काम नहीं लूंगा तो एक ऐसा मंसूबा बनाऊंगा जो गांव में खौफ की फिजा पैदा कर दे। अब आयशा को वो इम्तिहान देने वाला था जिसकी ताकत इसके ईमान और हौसले की आखिरी हद जांचेगी। जफर ने गांव के मरकज में एक हादसा कराने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त चिरागों को बुझा दिया और लोग सड़कों पर बेयकीनी में घूमने लगे। लोगों के दिलों में खौफ और शक पैदा हुआ। कुछ ने कहा, आयशा ने शायद ये सब कर दिया है। आयशा ने फौरन हालात का जायजा लिया और दिल में सोचा, अब सब्र और ईमान की सबसे बड़ी जरूरत है। रात के वक्त एक छोटे बच्चे को जख्मी हालत में पाया गया।
आयशा ने इसे फौरन अपने घर मुंतकिल किया। इसके साथ कुछ औरतें भी आईं ताकि बच्चे की मदद करें। आयशा ने दुआ की और दिल में अज़्म रखा कि बुराई के मुकाबले में वो कमज़ोर नहीं होगी। चंद गांव वाले आयशा के खिलाफ जमा हो गए। जफर ने जोर से कहा, ये सब तुम्हारे काम हैं, लोगों को खतरा तुमसे है। आयशा ने पुरअमन अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे दिखाए, अगर मैं सच पर हूं तो अल्लाह बुराई को बेनकाब करेगा। लोग खामोश हो गए और बाज ने सोचा कि शायद उन्होंने हकीकत नहीं देखी। इसी दौरान एक नौजवान ने सबके सामने कह दिया, मैंने देख लिया कि जफर ने यह सब किया था, आयशा ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। जफर की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई। आयशा ने दिल में कहा, अल्लाह सच बोलने वालों के साथ है और वो कभी बुराई को कामयाब नहीं होने देता। इसने रात भर दुआ की और गांव वालों के लिए रोशनी की किरण बन गई। जफर ने देखा कि अब लोग आयशा के साथ हैं। इसके मंसूबे नाकाम हो गए और वो अंदर से जल रहा था, लेकिन अब वो और भी खतरनाक मंसूबा बनाने का सोच रहा था, क्योंकि शिकस्त का गुस्सा हमेशा खतरनाक होता है। जब बुराई आखिरकार ये देखती है कि इसका हर मंसूबा नाकाम हो रहा है, तो वो सबसे खतरनाक हरबा इस्तेमाल करती है। जफर अब गांव के लोगों के दिलों में खौफ फैलाने के लिए आखिरी चाल खेलने वाला था, लेकिन आयशा भी कमजोर नहीं थी। इसके ईमान और हिम्मत ने इसे हर आजमाइश के लिए तैयार कर दिया था। अब देखना यह था कि हकीकत और बुराई की आखिरी जंग कैसे खत्म होगी। जफर ने गांव के चंद नौजवानों को खरीद लिया और रात के अंधेरे में एक भारी चाल चलने का मंसूबा बनाया। इसने फैसला किया कि वो किसी मासूम को नुकसान पहुंचाकर आयशा पर इल्जाम डालेगा। यह कदम गांव के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आयशा ने रात को बच्चों और औरतों की हिफाजत के लिए पहले से तैयारियां कर ली थीं। इसने दुआ की और हर कदम पर अल्लाह से मदद मांगी। जब कुछ बच्चे जख्मी हुए, आयशा फौरन उनके पास गई। इसने जख्मियों का इलाज किया और दिल में दुआ की कि अल्लाह बुराई को बेनकाब करे। आयशा ने गांव के चंद सच्चे लोगों को साथ लिया। उन्होंने जफर की हरकतें देखें और साबित किया कि इल्जामात झूठे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि आयशा वाकई सच्ची है और जफर ने गांव के दिलों में खौफ फैलाने के लिए जो मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो गया। जफर ने अपनी साजिश के दौरान एक मासूम बच्चे को खतरे में डाल दिया। आयशा ने अपने जिस्म और दिल की हिम्मत से बच्चे को बचाया। यह कुर्बानी गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी ले आई। लोग देखने लगे कि आयशा का ईमान और हिम्मत कितनी मजबूत है। जफर का खौफ और गुस्सा बढ़ता गया, मगर अब उसका जाल टूटने लगा था। गांव में सब ने हकीकत देखी। आयशा की कुर्बानी और ईमान ने हर दिल को हिला दिया। जफर का चेहरा जर्द पड़ गया और वो समझ गया कि सच की ताकत के आगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आयशा ने दिल में कहा, अल्लाह सच बोलने वालों के साथ है और वो कभी बुराई को कामयाब नहीं होने देता। इसने सबके सामने सच का इल्म बुलंद किया और गांव वालों ने भी समझा कि कौन नेक है और कौन शैतानी। जब सच और ईमान की रोशनी बुराई के हर अंधेरे पर छा जाती है, तो हर झूठ, हर साजिश, हर खौफ बेनकाब हो जाता है। जफर ने सोचा कि अब कोई इसे शिकस्त नहीं दे सकता, मगर वो भूल गया कि अल्लाह का इंसाफ हर बुराई के लिए सबसे बड़ा अजाब है। अब वक्त आ गया था कि गांव के लोग देखें फारिस्ती किरदार कौन था और शैतानी किरदार कौन। जफर अब सबके सामने बेनकाब हुआ। गांव वाले देख चुके थे कि आयशा ने बच्चों और औरतों की हिफाजत कैसे की। नौजवानों और बूढ़ों ने सच्चाई के सबूत पेश किए। जफर को कोई ना बचा सका। इसका चेहरा जर्द पड़ा और वो जान गया कि अब उसकी हर साजिश नाकाम हो चुकी है। लोगों ने इसे सच के सामने झकना पड़ा। जफर की ताकत का जादू टूट गया और वो खुद अपने खौफ का शिकार हो गया। आयशा ने गांव के सब बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की हिफाजत की। इसका ईमान और सब्र सबके दिलों में रोशनी बन गया। लोगों ने इसे दिल से तस्लीम किया और हर कोई समझ गया कि नेकी और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं छपी रह सकती। आयशा ने दिखाया कि ईमान इंसान को सबसे बड़ी ताकत देता है। कुर्बानी और नेक नियत दिलों को बदल देती है। सच और हक हमेशा बुराई पर गालिब आते हैं। गांव वाले अब समझ गए कि जफर जैसी बुराई कभी कामयाब नहीं हो सकती और सच्चाई चाहे कितनी भी आजमाइशों से गुजरे आखिरकार जीत जाती है। जफर के बाद गांव में अमन वापस आ गया। बच्चे खुश थे, औरतें मुस्करा रही थीं और बूढ़े सुकून से बैठे थे। आयशा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। हर किसी ने यह समझा, नेकी और ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं। नेकी, ईमान और कुर्बानी हर आजमाइश में कामयाबी की कुंजी है। बुराई, झूठ और साजिश कभी तवील मुद्दत तक कामयाब नहीं रह सकते। खौफ और शक सिर्फ वक्ती असर डाल सकते हैं। हकीकत और सच्चाई हमेशा सामने आती है।
ईमान और सब्र इंसान को हर मुश्किल से निकालने की ताकत देते हैं। सच्चाई और हक की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं। आयशा ने गांव के दिलों में रोशनी जगाई। जफर की शैतानी हरकत बेनकाब हो गईं और सब ने समझा कि सच, ईमान और नेकी ही हमेशा की फतह है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, सच और ईमान के साथ रहें, हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा।